आरआरबी ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए साथियों, आपको पता है कि आंसर की जारी कर दिया गया है, तो आखिर ग्रुप डी का कट ऑफ क्या रह सकता है। देखिए, मैंने आपको पहले भी कहा था साथियों कि ग्रुप डी का कट ऑफ इस बार आपको थोड़ा सा कम देखने को मिलेगा। मैं आपको क्यों ऐसा कह रहा हूं, आप इस वीडियो को पूरा देखिए, आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। और देखिए, अगर साथियों 2018-19 से कंपैरिजन किया जाए आपको, कि 2018 में आपको काफी अधिक वैकेंसी था, 2019 में उससे भी अधिक आपको वैकेंसी था, लेकिन 2024-25 में आपको जो वैकेंसी की संख्या है 32,438 वैकेंसी है, यानी वैकेंसी की संख्या आपको कम है। और अगर वहीं पर बात किया जाए कि टोटल फॉर्म की संख्या कितना है, तो टोटल फॉर्म 2018 में जो है 1.9 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए थे, 2019 में 1.15 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए। 2024-25 की बात किया जाए तो 1.08 करोड़ टोटल फॉर्म भरे गए हैं। तो आपका कहना होगा कि कट ऑफ तो अधिक जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर भी स्टूडेंट की संख्या भी अधिक है। लेकिन आप इस वीडियो को देखिए, जैसे यहाँ पर पर सीट कॉम्पिटिशन देखिए, 2018 में 70 का था, 2019 में 110 का पर सीट कॉम्पिटिशन, और इस बार भी आपको 150 का पर सीट कॉम्पिटिशन है। लेकिन घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर देखिए, अगर एग्जाम की बात किया जाए कि कितने स्टूडेंट ने एग्जाम दिया है, तो 2018 में मात्र 60 से 65% ही स्टूडेंट एग्जाम दिया है, 2019 में 50%, और इस बार तो काफी हद से भी अधिक कम स्टूडेंट एग्जाम दिया है साथियों, मात्र 40 से 45% ही स्टूडेंट एग्जाम दिया है। अब देखिए, इसका कारण क्या है। इसका कारण यह है साथियों कि ग्रुप डी का जो है आपको लेवल 1 का आपको नौकरी है, पता है, यहाँ पर सैलरी भी आपको कम दिया जाता है। और इससे पहले जो भी आपको वैकेंसी आया है रेलवे का, चाहे वो एनटीपीसी का हो 12th लेवल, उसके बाद ग्रेजुएट लेवल टेक्नीशियन हो, एएलपी हो, जेई हो, इन सभी का ऑलरेडी सिलेक्शन हो गया है और ज्वाइनिंग लेटर भी आ चुका है, और उसके बाद ये एग्जाम आपको कंडक्ट किया गया है। तो जरा अब आप ही बताइए, अगर आपका सिलेक्शन उधर हो जाता है तो क्या आप ग्रुप डी के एग्जाम भी देने जाइएगा? तो जी नहीं, इसका आंसर है कि आप नहीं जाइएगा, क्योंकि ग्रुप डी में उतना सैलरी भी नहीं है साथियों, और आपको और वर्किंग भी उस तरह से नहीं है, आपको फिजिकल यानी काम उसमें काफ़ी ज़्यादा रहता है। तो इस वजह से जो भी स्टूडेंट का सिलेक्शन उधर हुआ है वो यहाँ पर एग्जाम देने नहीं आए हैं। और आप ये भी समझिए कि जो भी स्टूडेंट का उधर सिलेक्शन हुआ है, अगर वो स्टूडेंट ग्रुप डी के एग्जाम में बैठते तो कहीं ना कहीं 1-2 नंबर कट ऑफ आपको अधिक ही जाता, क्योंकि उसका तैयारी थोड़ा अच्छा लेवल का हुआ था। इसलिए कट ऑफ इस बार जो है थोड़ा सा कम जाने का चांस है। सभी रेलवे परीक्षा 2026 के लिए ये सामान्य विज्ञान का बुक रहने वाला है, यानी साइंस का बुक रहने वाला है। इसमें आपको 2000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको जो है एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज प्रश्न दिया गया है। इसी तरह से ये सामान्य ज्ञान यानी जीके का बुक है, जिसमें आपको 4600 प्लस वन लाइनर क्वेश्चंस दिया गया है। सारे प्रश्न आपको एनसीईआरटी बेस पर चैप्टर वाइज और टॉपिक वाइज रहने वाला है। इसी तरह से ये मैथ का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला प्लस कंसेप्ट का है, जिसमें आपको अरिथमेटिक और एडवांस दोनों को कवर किया गया है। नेक्स्ट आपको रीजनिंग का हैंड रिटन नोट्स फॉर्मूला एंड कंसेप्ट का रहने वाला है, जिसमें आपको सारे चैप्टर कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला आपको कवर किया गया है। देखिए साथियों, अभी आपको चारों बुक पर ऑफर चल रहा है। 120 रुपया का बुक आपको मात्र 45 रुपया में दिया जा रहा है। 45 रुपया में ही आपको मैथ, जीके, रीजनिंग और साइंस चारों बुक आपको मिल जाएगा। लेने के लिए आपको जो है इस नंबर पर मैसेज करना है और इसी नंबर पर आपको पेमेंट भी करना है, और स्क्रीनशॉट उसका आप व्हाट्सएप पर भेज दीजिएगा। पीडीएफ आपको 1 मिनट के अंदर मिल जाएगा। अगर 2019 यानी रिसेंट के ग्रुप डी से कंपैरिजन किया जाए तो कंपटीशन लेवल आपको 2019 में लो था, यहाँ पर हाई है। स्टूडेंट की संख्या अधिक रहने से कोई उतना ज़्यादा नहीं होता है। स्टूडेंट अगर नॉर्मल आ जाता है तो ज़्यादा भी स्टूडेंट रहने पर कट ऑफ आपको कम ही देखने को मिलता है। पेपर लेवल 2018-19 का जो था सेम वही आपको पेपर लेवल था। रीजनिंग का पैटर्न सेम था, उसके बाद आपको साइंस का भी पैटर्न सेम था, मैथ का भी सेम था, यानी ओवरऑल सेम पेपर था। मैक्सिमम कट ऑफ की बात किया जाए साथियों तो 2019 में आपको जो है 70 कट ऑफ गया है। इस बार भी आपको जो है 65 से 70 के बीच में कट ऑफ ही मिलने वाला है साथियों। एवरेज कट ऑफ की बात किया जाए तो 2019 में आपको जो है 60 से 70 के बीच में ज़्यादातर स्टूडेंट का कट ऑफ आपको देखा गया था। 2025 में भी आपको 60 से 70 के बीच में ही अधिक देखने को मिलेगा। नॉर्मलाइजेशन की बात किया जाए तो पिछले बार आपको जो है 4 से 5 नंबर का नॉर्मलाइजेशन मिला है, इस बार आपको अधिक नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। इसलिए जो भी स्टूडेंट का कम भी नंबर आ रहा है, अगर हार्ड डिस्ट्रिक्ट में एग्जाम हुआ है तो आपको जो है 8 से 10 नंबर तक बढ़ेगा, यानी किसी किसी में तो 10 नंबर तक भी आपको बढ़ेगा। तो इस बार नॉर्मलाइजेशन काफ़ी अधिक होगा, और क्योंकि इसका एक कारण और भी है कि एग्जाम काफ़ी दिनों तक चला है साथियों, यानी
जनवरी में एग्जाम शुरू हुआ था, दिसंबर में आकर खत्म हुआ है। तो उन सभी को मैनेज करने के लिए आपको जो है साथियों वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन में अच्छा खासा मार्क आपको मिलेगा। अगर सेफ रॉ स्कोर की बात किया जाए तो सेफेस्ट आपको साथियों 65 रहने वाला है। अगर 65 आपको आ रहा है तो आप बिल्कुल तैयारी में लगे रहिए। और जो भी स्टूडेंट का 60 आ रहा है, मैं बार बार कहता हूं कि आपका अगर हार्डेस्ट शिफ्ट में हुआ है एग्जाम तो आपको साथियों 10 नंबर तक का इंक्रीजमेंट देखने को मिलेगा। तो आपको अभी वेट करना है। चलिए मैं आपको कट ऑफ बता देता हूं कि आखिर एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रह सकता है। तो देखिए अगर आप यूआर कैटेगरी की बात करिएगा तो 65 से 75 के बीच में आपको कट ऑफ रह सकता है। ओबीसी का आपको जो है 60 से 72 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। ईडब्ल्यूएस का आपको जो है साथियों 55 से 68 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एससी का आपको जो है 50 से 60 के बीच में कट ऑफ रह सकता है। एसटी का 45 से 55 के बीच में आपको साथियों कट ऑफ देखने को मिलेगा। अगर आपका इस रेंज में कट ऑफ आ रहा है तो आप अच्छे से साथियों, अब देखिए तैयारी तो करना ही है, तो आप निश्चिंत रहिए, आपका सिलेक्शन इस बार होने वाला है। चलिए अब मैं आपको एग्जैक्ट बता देता हूं। कई स्टूडेंट का रहता है कि नहीं एग्जैक्ट बताइए कि हाईएस्ट कितना जा सकता है। तो अगर हाईएस्ट की बात किया जाए तो इस बार आपको 70 देखने को मिलेगा। ईडब्ल्यूएस में आपको 65 देखने को मिलेगा। ओबीसी में भी आपको 65 देखने को मिलेगा साथियों। और एससी एसटी में आपको 60 ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर देखिए साथियों मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे आपने देखे होंगे कि जो भी स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलते हैं, अगर उससे पूछा जाए या उससे इंटरव्यू जब स्टूडेंट लेते हैं तो वो डायरेक्ट यही बताते हैं कि कितने प्रश्न सही किए हैं। तो वो बताते हैं 65 से 70 प्रश्न हमने सही किए हैं। मोस्टली स्टूडेंट का आपने यही देखे होंगे। और कुछ ब्रिलियंट स्टूडेंट होते हैं जो आपको बताते हैं 75, और उसका सही में 75 सही भी होता है, लेकिन उसकी संख्या बहुत ही कम है साथियों। अब देखिए जब स्टूडेंट एग्जाम हॉल से निकलते हैं तो वो बताते हैं कि इतना नंबर बन रहा है, क्योंकि स्टूडेंट को लगता है कि हमने जितने अटेम्प्ट किए हैं वो सारा प्रश्न सही ही तो है। लेकिन जब आपको आंसर की आता है, जो कि आंसर की आया, तो उसमें स्टूडेंट ने देखा कि लगभग 10-10 नंबर सबका गलत हुआ है प्रश्न का। तो अब इसमें से आप 10 नंबर अगर घटाइएगा तो ये आपको 55 हो जाता है और ये आपको हो जाएगा 60। अब 10 नंबर जो गलती हुआ है इसका भी मार्क कटेगा साथियों। तो 3 नंबर मोटा मोटी इसमें से और माइनस हो जाएगा आपको। तो ये आपको हो जाएगा 52 और इधर आपको हो जाएगा साथियों 57। तो देखिए इतना भी नंबर का वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन इस बार होने की चांस है। अब देखिए यहाँ पर अगर हार्डेस्ट शिफ्ट में एग्जाम पकड़ाया तो और आपको जो है कटनी नंबर इंक्रीज भी होगा। अब सेम वही कंडीशन 75 वाले में भी आ जाइए। इतना भी ब्रिलियंट स्टूडेंट है साथियों, तो 5-6 स्टूडेंट को छोड़ दिया जाए तो वो ऐसा मतलब होता है कि हमने अभी हाल ही में एग्जाम में देखे हैं कि वो लगभग साथियों अगर 72-73 प्रश्न अटेम्प्ट करते हैं तो लगभग उसका यानी सारे प्रश्न सही ही होता है। तो उसकी संख्या बहुत ही कम है, 5-6 बस, ये आप समझिए। तो जो स्टूडेंट 75 बताते हैं उसमें भी आपको यही करना है, 10 नंबर माइनस करिए, 65 हुआ और 3 नंबर और माइनस करिएगा तो 62 नंबर उसका बनता है हाईएस्टली। किसी भी हाल में साथियों मैं आपको बता देता हूं कि 70 प्लस कट ऑफ आपको नहीं देखने को मिलेगा। 70 तक आपको कट ऑफ देखने को मिलेगा, इससे नीचे ही आपको कट ऑफ जाने वाला है। तो जो भी स्टूडेंट का 60 बन रहा है, अब निस्संदेह रहिए साथियों, तैयारी आपका यानी एग्जाम आपका क्लियर होने ही वाला है। चलिए अब मैं आपको दिखा देता हूं साथियों, जैसे 2025 ग्रुप डी का एक्सपेक्टेड कट ऑफ हमने जोन वाइज भी बनाए हैं कंपैरिजन करके। जैसे चंडीगढ़ जो है आपको 2019 में 18 में यूआर का बात किया जाए तो सबसे हाईएस्ट कट ऑफ 70.99 आपको कट ऑफ गया है। यूआर में आपको जो है इस बार जो आपको जा सकता है वो 76 से लेकर के आपको जो है 79 के बीच में कट ऑफ जा सकता है। और देखिए एक चीज मैं आपको बताता हूँ, जोन पर काफी डिपेंड पड़ता है। अब यहाँ पर आप देखिए कि यूआर का कट ऑफ चंडीगढ़ में कितना गया है, 70.99 कट ऑफ गया है। अब मैं आपको यूआर में ही सबसे लोवेस्ट कट ऑफ पिछले बार का दिखाता हूँ। तो पिछले बार का सबसे लोएस्ट कट ऑफ अगर आप देखिएगा तो वो देखिए 57 पर ही सिलेक्शन हुआ है। कहाँ देखिए साथियों 70, कहाँ पर 57। तो आपको बिल्कुल नहीं घबराना है, यूआर से भी किसी किसी जोन में इस बार जो है लो यानी कट ऑफ आपको जाने वाला है। तो ये आप यहाँ पर देख लीजिए, मैं आपको ये, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो मैं आपको टेलीग्राम पर ये आपको शेयर कर देता हूँ साथियों, तो वहाँ से आप देख लीजिएगा। प्रीवियस कट ऑफ अगर देखा जाए जो रिसेंट ग्रुप डी है उसका जो है चंडीगढ़ में 77.99 कट ऑफ गया है, ओबीसी का 64.77 कट ऑफ आपको गया है। तो इसी तरह से आप इन सभी का देखिए, इसी बीच में साथियों कट ऑफ आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट का आपको एग्जाम इतना आ रहा है यानी नंबर इतना आ रहा है, आप निस्संदेह रहिए साथियों। और जो भी स्टूडेंट का नंबर घट रहा है, कम आ रहा है, तो आप तैयारी करिए। आपको पता है कि नेक्स्ट ग्रुप डी का भी आपको जो है फॉर्म फिल हो चुका है, तो एग्जाम आपको होने ही वाला है। तो चलिए साथियों, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।